जय गौ माता मित्रों, मैं नारायण भाई वसरा गुजरात राजकोट से। और आज हम दिखाने वाले हैं हमारी मूंगफली। और आज हमें एक गौ माता कल शाम को गिफ्ट में आई है, वो भी हम दिखाएंगे। और हमारी मूंगफली आज कैसी दिख रही है। आज भी जुताई नहीं हुई क्योंकि हल्की हल्की 2 बार बारिश हुई, लेकिन चलने लायक था। लेकिन चलाएंगे तो एकदम से सही काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाता, इसलिए आज हमने जुताई नहीं की। और हमारी मूंगफली दिखाते हैं। पीछे तो आपको देख रही होगी कैसे ग्रीनरी दिख रही है। तो चलो हम फ्रंट साइड से दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप सोचिए कि किन हद तक परिणाम मिल सकता है। और प्राकृतिक किसानी में जो आज किसान रुझान नहीं रखते, आज उनके बारे में उनको देख के शायद कोई अच्छी प्रेरणा मिले और प्राकृतिक किसानी की तरफ अपना रुख मोड़ ले। तो चलो आज हम दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारी मूंगफली कैसी दिख रही है और अब मूंगफली का पूरा प्लॉट कैसा दिख रहा है। चलो देखिए, एकदम से ग्रीन है। और सिर्फ 2 दिन से पानी नहीं भरा, खेत में नहीं निकला। लगातार 4 दिन से बारिश की वजह से पानी जा रहा था। उसके पहले 2-3 दिन छोड़ के उसके पहले भी 7-8 दिन पानी जा रहा था। और इस मूंगफली को शायद बीच में ब्रेक मिल गया होता तो अभी इससे डबल होती। और आज भी ये मूंगफली आप देख रहे हैं, पूरा प्लॉट कहीं भी पीलापन नहीं, कहीं भी पीलापन नहीं है। देखिए, एकदम से ग्रीनरी वाली दिख रही है। थोड़ा बहुत खरपतवार हो गया, लेकिन जुताई के बाद अब वो सही होगा, तो उसकी वजह से ये खरपतवार दिख रहा है। और वो भी हल्का हल्का एकदम से ग्रीन। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज जो किसान अंधाधुन रासायन डाल रहा है और अपनी ज़मीन दिन ब दिन बंजर करते चला जा रहा है और अपना खर्च भी बढ़ाते जा रहा है। और कहीं ना कहीं अपने खर्च की वजह से वो इस दलदल में फिसलता ही चला जा रहा है कि उनको अपनी फसल बेच के जब कैलकुलेशन किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पीछे जीरो ही बचता है, कुछ नहीं आता। लेबर लगा ले, अपना रासायन डाल ले, दवाई वगैरह छंटकाव कर ले, ऐसा सब करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। और किसानी की तरफ से उनका पूर्ण तरीके से रुझान विफल हो जाता है और किसानी करने में किसी भी प्रकार की उसकी रुचि नहीं रहती। और वो कहीं भी जाए तो उनको बोलने में झिझक लगेगा कि मैं किसान हूँ। जो प्राकृतिक किसान करते हैं वो कहीं भी जाके वो बोलता है कि मैं किसानी करता हूँ और मैं प्राकृतिक किसानी करता हूँ, जहर मुक्त किसानी करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ है कि हमारी धरती माँ है, वो हमें पूर्ण तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हम जहर डालना छोड़े तो, उसके अलावा नहीं। आप भी देख ही रहे कैसे, देखिए नए नए पत्ते आ रहे, एकदम से ग्रीन, कहीं भी पीलापन नहीं। तो देखना और समझने की बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि इतना पानी जाने की वजह से फिर भी इनमें ग्रीनरी है और एकदम से तंदुरुस्त फसल है। कहीं भी आप देख नहीं सकते कि फसल में पीलापन और रोगिष्ट छोड़ फिर भी एकदम तंदुरुस्त है। उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक किसान और गौ माता की कृपा, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। तो हमें देखना और समझना ये चाहिए कि खेती का मूल आधार स्तंभ है। आप किसी भी प्रकार की खेती से लेके चलिए, आप प्राकृतिक चलिए, ऑर्गेनिक चलिए, जैविक चलिए, आध्यात्मिक चलिए, योग खेती चलिए, अलग अलग प्रकार की ऋषि की खेती, सभी प्रकार की खेती है और सभी खेती सफल है, लेकिन उनका मूलाधार सिर्फ और सिर्फ गौ माता है। तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें एक गौ माता मिली है। ये हमारा रुद्र सामने खड़ा है और वाइट वाला है वो भद्र है। पीछे मिस्री खड़ी है भद्र के पीछे, उसको भी दिखाते हैं अब कितने दिन लेगी। वो देखिए पीछे जो गौ माता खड़ी है, रेड वाली,
सोनल के पास। देखिए हमारे सामने देखा जमुना, ओ जमुना, उनका नाम जमुना है। जिसने हमें गिफ्ट की उसने बताया, तो हम बताने की सिर्फ ये कोशिश करते हैं। आज हमारी मिस्री देखिए काफ़ी ऑर्डर पे भी आ चुकी है, और ये बोलते हैं ना, ये भी झुक गया है। तो अब शायद 4-5 दिन लेगी, और 4-5 दिन में हमारा रुद्र है वो फर्स्ट टाइम बाप बनने वाला है, और कैसा रिज़ल्ट रहेगा वो हमें देखना है। देखिए काफ़ी ऑर्डर पे भी आ चुकी है, और भद्रा हमारा आवाज़ सुन के, क्योंकि इनको सहलाने की बहुत आदत है दोनों को, क्योंकि हम जब भी फ्री होते हैं तब गौशाला में आके इनको सहलाते हैं। उनकी वजह से हम जैसे आए गौशाला में तब ये खींचे चले आते हैं। तो ये जमुना है, इस 100% ब्रीड में है, और देख सकते हो आप थोड़ा बहुत अभी दुबली पतली है। दुबली पतली होने की वजह यह है कि ये उनको वहाँ पे एकदम से रुष्ट पुष्ट हो गई थी, उनकी वजह से गाभिन नहीं हो रही थी। तो उन्होंने दुबला किया डॉक्टर की सजेस्ट की वजह से, लेकिन उनके यहाँ नंदी नहीं था, उसकी वजह से देखो ये रुद्र भी आया। उनके यहाँ तो नंदी नहीं था, इसकी वजह से गाभिन नहीं हो पाई। 2-3 बार यहाँ पे रखा, और यहाँ पे भी ब्रीड हुई, किसी वजह से दूसरों जगह पे ब्रीड करवाई, फिर भी नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये ऐसे ही बेचारी रहेगी, तो वो उनको दूसरी बछड़ी मिली। तो उन्होंने सोचा कि हमें तो सिर्फ गाय से मतलब है, दूध दे या ना दे उनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1-1.5 साल की बछड़ी उसके फ्रेंड ने उसको गिफ्ट की, और ये बड़ी बछड़ी मुझे गिफ्ट कर दी। तो अब हमें इनमें कितनी सफलता मिलती है अब देखते हैं। हमारे पास तो साथ में नंदी है, तो शायद सफलता मिल ही जाएगी। तो चलो मित्रों, मिलते हैं अब नए अपडेट के साथ। अब हम गौ माता को सभी को दूध दोने का समय हो गया है, दूध भी दो लेते हैं, और बारिश 2 दिन रुक जाए तो थोड़ा बहुत कीचड़ हो गया वो भी साफ़ कर लेते, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ हो गया है। अगले साल तो यहाँ पे पूरी साइड ये पक्का कर लेने का सोचा है, क्योंकि यहाँ पक्का होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मिट्टी डाली ना उसकी वजह से ये कीचड़ हो गया। और अब ये कीचड़ निकाले और दूसरी कोई चीज़ करे ऐसी अभी संभावना नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ कुछ आएगा भी नहीं। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।